हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 में जिस तरीके से आपने दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन किया था, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से जरा समझिए। बाकी सारे क्वेश्चंस आप इसी तरीके से, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के इसी सारे पार्ट्स इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 2/5 इंटू 5 1/4 गिवन है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है ना। ये कैसा फ्रैक्शन है? न्यूमरेटर छोटा है तो आप कहेंगे सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कैसा फ्रैक्शन है बेटा? आप कहेंगे सर यहाँ होल नंबर है तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कौन से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 5 इंटू 4 20 प्लस 1 21/4 हो जाएगा। तो आप इसे लिखेंगे 2/5 इंटू 21/4। फिर क्या चेक करते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज है जो सिंप्लीफाई हो रही है। जैसे न्यूमरेटर में यहां 2 है और डिनोमिनेटर में यहां 4 है, तो 2 से अगर इस 4 को मैं डिवाइड करूंगा तो 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और 2 से ये 1 टाइम। तो 1 इंटू 21 क्या वैल्यू आती है? 21। और 2 इंटू 5 क्या वैल्यू आती है? 10। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो आंसर आया है वो कैसा है? वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। न्यूमरेटर बड़ा है ना, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 21 को डिवाइड करेंगे आप 10 से 2 टाइम्स, तो 20 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो डिनोमिनेटर में है वो तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। जितने टाइम डिवाइड हुआ है 2 टाइम, तो ये एज अ होल नंबर आ जाएगा। और न्यूमरेटर में जो रिमाइंडर बचा है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या गिवन है? 6 2/5 इंटू 7/9 गिवन है। यहां पे भी ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे आप चेंज करेंगे तो 5 6 30 प्लस 2 32/5 इंटू 7/9 है ना। कोई चीज यहां पे सिंप्लीफाई हो रही है, ये 32 है, ये 9 है, नहीं सिंप्लीफाई होगा। यहाँ 5 है, कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। तो आप सीधे क्या करिए, न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में, मतलब 7 2 जा 14, 4 लिखा, 1 कैरी कर दिया, 7 3 जा 21 और 1 22, 2 24 और 5 इंटू 9 कितना होता है? 45 होता है। ये भी क्या है? ये मिक्स फ्रैक्शन में बदला जा सकता है, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपके जो आंसर्स गिवन है क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो जरा एक बार चेक करते हैं, क्या वो मिक्स फ्रैक्शन में है। एक्सरसाइज 2.2 का जो आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है ना, तो आप भी क्या करेंगे, इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। सिंपल है। 224 को 224 को अगर आप डिवाइड करें 45 से, है ना, तो ये वाला 4 छोड़ दीजिए और यहाँ 5 छोड़ दीजिए, तो यहाँ क्या बचता है? 4 और यहाँ 20, तो 5 टाइम्स हो सकता है ये। 5 5 जा 25, 2 कैरी कर दिया, और 5 4 जा 20 और 22 बड़ा हो गया, तो आपको इसे 4 टाइम्स ले जाना पड़ेगा। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 4 5 जा 20, 0 लिखा, 2 कैरी कर दिया, और 4 4 जा 16 17 18, 180 माइनस करेंगे तो 4। यहाँ पे क्या है? 12 है, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, है ना। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, जो यहाँ डिनोमिनेटर में है वो तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। 45 कितने टाइम्स डिवाइड हुआ है? 4 टाइम्स। रिमाइंडर क्या है? 44, तो ये यहाँ ऊपर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट क्लियर है। इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है
बहुत ही सिंपल है, सिंपली आपको दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन करना है। 3/2 इंटू 5 1/3 है, मिक्स फ्रैक्शन में है, चेंज कर लीजिए। तो 3/2 इंटू 3 इंटू 5 15 प्लस 1 16/3 हो गया। यहां भी 3 यहां भी 3 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने का मतलब कि 3 से आपने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो यहां 1 बचा, यहां 1 बचा। 2 से ये 1 टाइम और 2 से ये 16 कितने टाइम्स? 8 टाइम। तो 1 इंटू 8 हो गया, और 1 इंटू 1 1, तो इसे 8/1 या आप इसे सिर्फ 8 भी लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट में गिवन है 5/6 इंटू 2 3/7 गिवन है। मिक्स फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 5/6 इंटू 7 2 जा 14 और 14 और 3 कितना होता है बेटा? 17/7 हो गया, है ना? 17/7। कुछ भी सिंप्लीफाई हो रहा है, कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो 5 इंटू 17 क्या होता है? 5 इंटू 17 करेंगे तो 85, नहीं याद है तो मल्टीप्लाई करके इस तरह से चेक कर सकते हैं। 5 से 7 को करेंगे तो 35, 5 लिखा 3 कैरी कर दिया, 5 1 जा 5 और 3 8, 85 होता है। तो ये हो गया 85, और नीचे में क्या आ गया? 7 6 जा 42, तो यहाँ पे 42 आ गया। इसे भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर है। तो 85 को डिवाइड करेंगे आप 42 से, 2 टाइम्स 84 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो जो डिनोमिनेटर में है वो तो डिनोमिनेटर में रहेगा, जितने टाइम्स डिवाइड हुआ है वो एज अ होल नंबर, रिमाइंडर यहाँ ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 4 तक, थर्ड के फोर्थ पार्ट तक कोई दिक्कत? अब आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में गिवन है 3/2/5 इंटू 4/7। ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो चेंज करना पड़ेगा। 5 3 जा 15 टू 17, 17/5 इंटू 4/7। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत? तो ये 17, कोई चीज सिंप्लीफाई हो रही है क्या? यहाँ पे कुछ भी ऊपर नीचे कट रहा है? कुछ भी ऐसा नहीं है जो कटेगा। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? न्यूमरेटर कैसे? न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो 68/35। ठीक है ना? मैंने फिर कहा कि अगर आपको 17 की टेबल याद नहीं है तो वैसे तो याद कर लेनी चाहिए, अदरवाइज 17 को 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। 7 4 जा 28, 2 कैरी कर दिया, 4 1 जा 4, 68 हो गया, है ना? तो ये 68 यहीं यहाँ से आया है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 68 को डिवाइड कर दीजिए 35 से, 1 टाइम होगा, 35 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? 3, और यहाँ क्या वैल्यू आएगी? 3, 33 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है वो तो डिनोमिनेटर में, जितने टाइम डिवाइड हुआ है वो एज अ होल नंबर, जो रिमाइंडर बचा है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से आप सिक्स्थ पार्ट को कर सकते हैं। सिक्स्थ पार्ट में गिवन है 2 3/5 इंटू 3 गिवन है। यहां पे क्या है? 2 3/5 इंटू 3 है, तो इस 3 को आप 3/1 लिख सकते हैं, और 5 2 जा 10 1 3, 13/5 इंटू 3/1, दैट विल बी इक्वल टू 13 इंटू 3 कितना होता है? 39 होता है, और डिवाइडेड बाई 5। मिक्स में चेंज करेंगे तो 39 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स होगा? 7 टाइम्स, 7 5 जा 35, माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? 4, है ना? तो इसे आप लिख सकते हैं रिमाइंडर, सॉरी डिनोमिनेटर में तो वही रहेगी वैल्यू, जो जितने टाइम्स डिवाइड हुआ है वो यहाँ आ जाएगा होल नंबर की जगह, और न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन, जो रिमाइंडर बचा है वो आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया 4। तो 7 4/5 हो गया।
एक लास्ट पार्ट है इसका, सेवेंथ पार्ट, और सेवेंथ पार्ट में गिवन है 4/7 इंटू 3/5 गिवन। 7 3 जा 21 और 4 25/7 इंटू 3/5, 5 से ये 25 5 टाइम्स, 5 3 जा 15/7, 15 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 2 टाइम्स 14 माइनस करेंगे तो 1, जो डिनोमिनेटर में है वो तो एज इट इज, जितने टाइम डिवाइड हुआ है वो यहाँ, और जो रिमाइंडर है वो यहाँ आ जाएगा, तो 2 1/7 इसका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।